है कि क्या राहुल गांधी ट्वीट करके फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार अब हमलावर है। सुबह से लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी भ्रम फैलाते हैं। राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। वायनाड में बैठे और छूटे ईडी आने मुझे राहुल गांधी खुद चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। मैडम चक्रव्यूह में कौन फंसा था आप बताइए। चक्रव्यूह में वर्तमान सरकार अब फंस चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी की उंगली से जो सुदर्शन चक्र निकला है वो भारतीय जनता पार्टी को अब अंदर ही अंदर काट रहा है, और वो उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसा था। भारतीय जनता पार्टी मैडम, एक गांव की कहावत है कि गुड़ गाड़ी हंसिया, ना उगलत बने न लीलत बने। आपके खैर समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों के समझ में आ रहा होगा। मैडम, एक गांव की भोजपुरी कहावत है कि गुड़ गाड़ी हंसिया, न उगिलत बने न लीलत बने। मतलब मीठ मीठ गुप और तीत तीत थूक, पूतो मीठ भतरो मीठ कहकर क्रिया खाई। तो यहाँ कौन मीठा मीठा गप पी रहा है और तीखा कौन थूक रहा है? यहाँ पर क्या समझ में आता है? पहले चक्रव्यूह पर भी बात, फिर जाति और अब सीधा ईडी वाला, ये क्या छोड़ दे रहा हूँ क्या कह दिया क्या बीजेपी आने वाली? मैडम, मैं इतने देर से आपको समझा रहा हूँ। बाकी एक कहावत मैं कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। न मैं भाजपाइयों को समझा सकता हूँ और न भाजपा के पत्रकारों को। नहीं, अनुराग जी अगर सवाल कर ले तो भाजपाई वाला टैग तो आप नहीं दे सकते। नहीं, आप चिढ़ क्यों रही हैं? आप चिढ़ क्यों रही? मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया, आप चिढ़ कैसे गई? मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप चिढ़ कैसे गई? मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप चिढ़ कैसे गई? मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप चिढ़ कैसे गई? मैडम बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शुरू से पूरी कांग्रेस पार्टी को डराने का काम करती है। जब भी राहुल गांधी जी सवाल पूछ लेते हैं, ईडी और सीबीआई का संबंध भेज दिया जाता है। आप बताइए कि यहाँ पे क्या, जो सुल्तानपुर में भेजा गया था, जैसा का पापा फालतू में काम कर रहा था। आप बताइए कि गुजरात कोर्ट में जो मामला चल रहा था, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वर्तमान सरकार राहुल गांधी से डरती है, वर्तमान सरकार इंडिया गठबंधन से डरती है, वर्तमान सरकार तमाम अनुराग ओझा जैसे एक्टिविस्टों से डरती है। अनुराग ओझा और उनके जो सवाल होते हैं उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। राहुल गांधी जो सवाल करते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई भेजने का काम करती है। ईडी और सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैडम सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर इस देश में आज़ादी आई थी। मैडम, आप ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, या फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। राहुल गांधी जी इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस देश में जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। वो चाहे अनुराग ठाकुर जी आ जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाए, हम लोग जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। जिस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस जन्म में थे, अभिमन्यु को अपने जाल में फंसा के मारा था, अगर अनुराग ओझा के साथ प्राण रहा तो अनुराग ओझा इस देश के लोगों को उस चक्रव्यूह में दोबारा नहीं फंसने देगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, यही साफ और स्पष्ट, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ। मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ, आप भी मैडम जानती हैं। जाके पाँव फटे विवाहित ते का जाने पीर पर आई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। मैंने सिर्फ वर्तमान सरकार से सवाल ही तो किया था। मैं सांसदी का टिकट नहीं मांग रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने मेरे ऊपर FIR करवाने का काम किया कि नहीं किया? तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और भारत ही नहीं विश्व स्तरीय नेता हैं। उनसे तो पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंगोटी गीली हो जाती है। तो वर्तमान सरकार उनके ऊपर तो ईडी सीबीआई भिजवा ही देगी मैडम। पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें, सबसे जो शुरुआत हुई, सबसे लेकर अब तक की बात करें, राहुल गांधी की सुनवाई आपको कैसे लग रही है? संसद के अंदर जो भाषण लिखते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है, पूरी सरकार को घेर रहे हैं। और अब चक्रव्यूह वाले नाम लेकर सीधा के मुझे पर हमला बोला कि वो छाती से लगाकर पूछ लेगा। कमल का निशान चक्रव्यूह है जिसके मैडम देखिए कि कमल का निशान वहाँ भी था, कमल का निशान यहाँ भी है। तो मतलब मुझे लगता है कि अभिमन्यु को जिस लोगों ने जाल में फंसा कर मारा था, वही लोग आज फिर आ गए हैं।
क्योंकि मैडम भारत में कहते नहीं है कि 84,000 योनियों में भटकने के बाद में जन्म फिर से होता है। तो इनकी 84 लाख योनि इन्होंने घूम लिया है। अब ये फिर से आए हैं और इस देश में जो दलित, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला, जवान, युवा की बेरोजगारी, जो तमाम चीज़ है वो अभिमन्यु है। और उन सब चीज़ों को वर्तमान सरकार यानी मोदी की सरकार अपने चक्रव्यूह में फंसा रही है। और फिर से आना होगा बचाने के लिए। उस समय के अभिमन्यु को नहीं बचा पाए थे, लेकिन आज के अभिमन्यु को राहुल गांधी जी बचाने के लिए खड़े हैं। लेकिन सर, जैसे ही राहुल गांधी ने इंडिया ट्वीट किया है, उसके बाद किसी के बीजेपी नेता को बयान दे रहे हैं और चिंता क्या है कि आज तक भी नेता विपक्ष इतना बड़ा झूठा कोई हुआ नहीं जितना राहुल गांधी। वो माहौल खराब करते हैं, वो भ्रम फैलाते हैं, यही तमाम नेता कह रहे हैं। मैडम सबसे अधिक झूठा आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि सबसे अधिक झूठा भारत में कौन, तो दुग्गल साहब की फोटो आपके स्क्रीन पर आएगी। मैडम आप बताइए, दुग्गल साहब ने सबसे ज़्यादा झूठ बोला या राहुल गांधी जी ने? 2 करोड़ रोजगार राहुल गांधी ने बोला था या दुग्गल साहब ने बोला था? कम से कम सबके खाते में 15-20 लाख रुपया होगा, दुग्गल साहब ने बोला था या राहुल गांधी ने बोला था? किसानों की आय को दुगना करेंगे, दुग्गल साहब ने बोला था या राहुल गांधी ने बोला था? बोलिए मैडम, अब नहीं बोलेंगी। आप बताइए, महिला दुग्गल साहब ने बोला था। अब दुग्गल साहब झूठा हुए या राहुल गांधी जी, फैसला आपके हाथों में है। ठीक है, चक्रव्यूह वाला बयान राहुल गांधी ईडी की आशंका जता रहे, तो उसी बयान को लेकर जता रहे। क्या लगता है कि क्या इस बयान से सरकार किस तरीके से कर चुकी है, डरी हुई सरकार इस पर? मैडम, एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डरी हुई है और वो देश के तमाम लोगों को मारने का आज काम कर रही है। राजा जब अंधा हो जाए, कुमार विश्वास की लाइन है मैडम कि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। जो बयानों को लेकर देखिए विपक्षी नेता भी सामने आ रहे हैं और इंडिया लाइफ में भ्रष्टाचार दिख रहे हैं। इस मौके पर भी संजय राउत कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई तो विपक्षी नेताओं के पीछे थोड़ी ही जाती है और राहुल गांधी से इतनी डर चुकी है सरकार कि उन पर हमला भी हो सकता है। अब इस बयान से क्या समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी पर काफी खतरा मंडरा रहा है? मैडम आपको पता होगा कि सत्यपाल मलिक जी ने एक बयान दिया था काफ़ी दिन पहले कि वर्तमान सरकार कई लोगों का नाम लिया था कि उस पर हमला करवा सकते हैं। तो भाजपा का मैडम बात मत कीजिएगा, वो किसी पर भी हमला करवा सकते हैं, किसी पर भी हमला करवा सकते हैं। बाकी जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। बाकी मुझे अपने देश पर, कानून पर, संविधान पर, भगवान राम पर, सब पर विश्वास है, क्योंकि गलत करने वाले को भगवान राम छोड़ते नहीं हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पर दीना। तो भाजपाइयों का मैडम समय बहुत नज़दीक आ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है मैडम। ठीक है, लेकिन जो राहुल गांधी पर लगातार निजी हमले किए जाते हैं, कंगना रनौत का फिर से मैडम मैं, आप नाम लेंगे तो मैं लाइव से दूर हो जाऊंगा। अगर आप नाम लेंगी मैं लाइव छोड़ दूंगा। आप अगर नाम लेंगी, अगर आप दोबारा ऐसे लोगों का नाम लेंगी जो बीफ खाने का काम कर, मैं नहीं सुनूंगा उसके। मैं ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए और लेने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं सुनूंगा उसका नाम, क्योंकि सनातन के बारे में सबसे अधिक शंकराचार्य जी जानते हैं। और जो खुलेआम ट्वीट करती हो कि मैं बीफ खाती हूँ, गाय को हम लोग अपनी माँ मानते हैं, गाय हमारी माता है, और मैडम वो बीफ खाने का काम करती हो, ऐसे लोगों का अगर आप नाम लेंगी तो पाप लगेगा, और मैं उस पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता हूँ। मैडम मैं क्षमा चाहता हूँ, मैडम मैं क्षमा चाहता हूँ। एक नेता नहीं है सर, सुनिएगा, ये तो सिर्फ एक नेता की बात नहीं, बीजेपी के तो तमाम नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जो भाषण देते हैं वो पीछे से लिखकर आता है, पट्टी देखकर बोलते हैं। राहुल गांधी का व्यवहार, वो संसद के अंदर ऐसे रहते हैं जैसे कि गलियों में हो, जिसे मिट्टी हमले राहुल गांधी पर किए जाते हैं। अच्छा मैडम एक क्या कम करने, खराब करने की कोशिश है? अच्छा मैडम एक चीज़ बताइए कि पढ़कर कौन बोलता है, बिना पढ़े कौन बोलता है? बेटी पढ़ाओ बेटी,
साहब के दुग्गल साहब के सामने क्या होता है मैडम, ट्रांसमीटर की क्या कहते हैं उसको, ट्रांसमीटर ही कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पारदर्शिता। दिखाई नहीं दिया कुछ तो बोलने लगे कुछ और एक मंत्र उन्होंने बोला था, फलाने भुज्जम। मैडम मैं उस मंत्र का नाम नहीं लूँगा क्योंकि गलत मंत्र पढ़ना भी पाप लगता है। फलाने ने कहा था। जब बादल होता है मैडम, जब बादल होता है तो डरार नहीं पकड़ता है। साहब के सामने कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ नहीं थी। नाली के गैस से चाय बनती है। अब बताइए कि मैडम आपने भी पढ़ा लिखा है, हम भी पढ़े हैं, आपने कहीं साइंस में पढ़ा है कि नाली के गैस से चाय बनती है? तो पढ़ा लिखा कौन है और पढ़ा लिखा कौन नहीं है, पढ़कर कौन बोलता है, बिना पढ़े कौन बोलता है, मैडम ये जानती हैं आप, बस आप बोल नहीं रही हैं। मैडम गालिब ने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा था। गालिब ने एक चीज़ लिखा था कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो मैडम आप लोग भी अब थोड़ा ठीक ठाक काम कीजिएगा, बेहतर है। दोनों तरफ से पहुंच जाएंगे, सवाल दोनों तरफ से होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। बहरहाल आगे चलते हैं। अनुराग ललन सिंह उसी केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि जो पाप करेगा वो परिणाम से भुगते। बिल्कुल, अगर होगी तो ईडी की कार्रवाई तो एक्शन तो होगा। मैडम ईडी की कार्रवाई किन चीज़ों पर होनी चाहिए? अगर मैं कोई सवाल कर देता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ईडी हमारे घर पर पहुँचाएगी। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मेरे घर पे ईडी आए, बाकी भ्रष्टाचार साबित होने के बाद मैं भाजपा में चले जाऊँ, ईडी सीबीआई रास्ता भूल जाती है। अब आप जानती हैं कौन कौन भाजपा में गया है। सबसे पहले अजीत दादा का ही नाम ले लिया जाए। तो फिर क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी के लिए ईडी वाला चक्रव्यूह बनाने की तैयारियों में है सरकार? देखिए राहुल गांधी की मुक्ति खड़ा करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। मैडम भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों 6 लोगों का नाम राहुल गांधी जी ने लिया था, वो 6 लोग देश को अपनी चक्रव्यूह में फंसाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी को अब ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाहती है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में अगर हमने फंसा दिया तो राहुल गांधी जी 2-4 दिन तो कम से कम डिस्टर्ब ही रहेंगे, और 2-4 दिन डिस्टर्ब रहेंगे तो हम माहौल बदल देंगे। अच्छा, राहुल गांधी देखिए ट्वीट करते हैं, दावा करते हैं कि ईडी आएगी, लेकिन साथ में एक ऑफलाइन मुद्दे को थोड़ी सी सुनने में बड़ी हैरानी होती है, पढ़ने में हैरानी होती है कि मैं बाहर तलाक का इंतजार कर रहा हूँ, ईडी के अधिकारी आएंगे और साथ में चाय नाश्ता मेरी तरफ से, यानी कि चाय बिस्किट। मैडम चाय हमारी तरफ से, मैडम चाय हमारी तरफ से भी रहेगी, क्योंकि चाय वाला अगर देश बर्बाद कर रहा है तो ईडी और सीबीआई वाले को अनुराग ओझा चाय भी पिला सकता है। राहुल गांधी जी का छोड़ दीजिएगा, राहुल गांधी जी तो चाय पानी भी पिलाएंगे, हो सकता है पेड़ा भी खिला दें, काजू कतरी भी खिला दें, लेकिन हम तो पार्ले गोल्ड खिलाएंगे और पानी भी पिलाएंगे और चाय भी पिलाएंगे। ऐसी चाय पिला देंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को पिलाकर पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया है। अनुराग ये पहली बार नहीं होगा, कई बार हमने देखा है विपक्षी नेता जो मेन लीडरशिप में आते हैं, चाहे वो सिर्फ केजरीवाल हो या बाकी नाम है, उनका सीबीआई की कार्रवाई हुई, बल्कि के अंदर भी उन्हें कहा। क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी पर तरीके का एक्शन लिया जाता है तो अनुराग ओझा का क्या जवाब होगा सरकार के लिए? सीबीआई का इस्तेमाल गलत कैसे? मैडम देखिए, मैंने अभी शुरू में ही आपसे बताया कि एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र ही पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ मतलब बुनियाद खोखली हो चुकी है। अब उसके पास एक ही चारा है मैडम, जैसे आपको पता होगा जो इंद्रजीत था, इंद्रजीत आप जानते हैं, मेघनाथ, उसके पास हनुमान जी को बांधने के लिए एक ही चारा था, ब्रह्मास्त्र चलाना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ही चारा है कि राहुल गांधी जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दो, मतलब ईडी और सीबीआई। तो ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र है। अब आखिरी चला के अपना दांव चलेंगे। लेकिन मैडम आप जानती हैं कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था हनुमान जी के ऊपर तो हनुमान जी उससे भी आज़ाद हो गए थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का काम करेगी, ईडी और सीबीआई भेजने का काम करेगी, तो राहुल गांधी तो आज़ाद हो ही जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस देश से, और इस देश से ही नहीं, इस पूरी पृथ्वी से आज़ाद हो जाएगी। क्योंकि मैडम रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी। तो असुर कहाँ पे हैं, अभिमानी कहाँ पे हैं, ये आप जानती हैं। ठीक है, लेकिन अनुराग आपको याद होगा कि मैं क्यों ना
मैं अकेला मैडम, मैं अकेला कितनों पर भारी हूं। एक अकेला कितनों पर भारी हूं। अब बताइए, ईडी का सहारा ले रहा है वो अकेला आदमी। वो अकेला आदमी नीतीश चाचा का सहारा ले रहा है। वो अकेला आदमी चंद्रबाबू नायडू का सहारा ले रहा है। वो अकेला आदमी चिराग पासवान का सहारा ले रहा है। वो अकेला आदमी पूरे एनडीए का सहारा ले रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले ही सब पे भारी हैं तो छोड़ दीजिए एनडीए महाराज, और देखते हैं 240 लोग मिलकर तुम्हारे कितना हम पर भारी हैं। मैडम, हमने भी, हमारे गांव में कुर्सी बेचने आया था मैडम, और हमने 400 रुपये बोल रहा था, हमने 240 रुपये की कुर्सी खरीद ली, और उसके 2 पैर मैडम खराब हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुर्सी कितने दिन तक चलेगी, अब ईश्वर जाने। ठीक है, तंज तो आपने कर दिया, लेकिन नहीं, हमने किसी पर नहीं कहा, नहीं तो ईडी और सीबीआई चली जाएगी। ईडी और सीबीआई चली जाएगी, मुझको भी आज ट्वीट करना पड़ेगा कि भाजपा हम प्यारे घर पे भेज सकती है ईडी और सीबीआई। अब बाकी वर्तमान सरकार मैडम, क्या परिस्थितियां बदल चुकी है। मैडम बिल्कुल भारतीय राहुल गांधी सरकार पर रखने भी भारी पड़ रहे हैं। मैडम, मैं आपको बता दूं कि रावण ने जब सीता का हरण किया था, जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसी समय से रावण का विनाश का समय आ गया था। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मैडम विनाश का समय आ गया है। बुद्धि इनकी छिद्र हो चुकी है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इन लोगों को मैडम अब संन्यास लेने की जरूरत है। बाकी हमारे गुरुजी कहा करते थे कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और ठीक है, 2 लाइनों में से बताइए कि क्या राहुल गांधी मौजूदा जो हालात बने हुए उसमें राहुल गांधी के लिए पूरी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। मैडम, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर एक अकेला राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरी एनडीए पर भारी है।